शैलेश अरोड़ा मेरे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, इस मामले में कई बड़े अपडेट हैं। सबसे पहले तो जो 4 लोगों की जान गई है उनकी शिनाख्त हो चुकी है। दूसरा बड़ा अपडेट ये भी है, जो डेवलपमेंट हुई है कि मैनेजर को हिरासत में लिया गया है, लेकिन रोहित अग्रवाल उसके पार्टनर की अभी भी तलाश हो रही है। छापेमारी भी हो रही है, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। देखिए, निश्चित रूप से यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, पहले तो होटल के मैनेजर की बात कर लें जिनको हिरासत में लेने की बात सामने आई है। फिलहाल वो होटल परिसर के अंदर ही मौजूद हैं और पुलिस जो है लगातार उनके साथ मौजूद है। आगे चल के हम कोशिश करते हैं, अगर उनकी तस्वीर हम यहाँ से दिखा पाए तो वो भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं। फिलहाल वहाँ जो होटल के मैनेजर हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की और वो मीडिया से बात करना चाह रहे थे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने साफ मना कर दिया कि आप मीडिया से कोई बात नहीं करेंगे। और दूर आप देखिए एक तस्वीर देख सकते हैं, जो ये एक पीले रंग की पट्टीदार टी शर्ट पहने हुए एक व्यक्ति आपको नजर आ रहा है। टी शर्ट पहनी हुई है नीले और पीले रंग की, यही होटल के मैनेजर हैं। लेकिन उनको फिलहाल पुलिस जो है यहाँ पर मौजूद है। पहले वो आगे की तरफ खड़े थे, लेकिन अब उनको पीछे की तरफ ले गई है और उनको बाहर आने की अनुमति नहीं है, किसी से बात करने की यहाँ पर अनुमति नहीं है। लेकिन क्योंकि देखिए ये जो पूरा अग्निकांड हुआ है वो होटल के मैनेजर है, तमाम जो दस्तावेज होंगे कंप्यूटर में वहाँ पर उनका एक्सेस होगा। इसके अलावा जो तमाम अंदर जो जानकारियाँ जुटानी होंगी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में लगी टीम को, तो वो भी उनसे मिलेगी। यही वजह है कि उनको फिलहाल बाहर नहीं आने दिया जा रहा, लेकिन यहीं पर उनको हिरासत में रखा गया है। दूसरी चीज़ आपको बता दें कि जहाँ तक बात है होटल के मालिक जो अग्रवाल बंधु हैं उनके लेकर, तो देखिए उनको लेकर छापेमारी शुरू हो चुकी है। जगह जगह जो उनके ठिकाने चाहे गौतमपल्ली चाहे हजरतगंज, सब जगह पर छापेमारी की जा रही है। लेकिन फिलहाल वो अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और चीज़ जो निकलकर सामने आई है, जो अनुमान जो अंदाज़ा एक पहले ही सुबह डीएम ने हमसे बातचीत में बताया था, एक अनुमान लगाया था कि जो प्रथम दृष्टया सामने आ रहा है वो ये है कि जो आग लगी है वो बैंक्वेट हॉल से लगी है जो पहले फ्लोर पर है। तो हम आपको बता दें कि अभी फायर सर्विस से जुड़े एक अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, अपना नाम नहीं दिया उन्होंने, लेकिन ये बताया कि जो आग लगी थी वो किचन से शुरुआत हुई थी, वही बैंक्वेट के पास में फर्स्ट फ्लोर पे, यानी आग वहीं से लगी थी। और दूसरी चीज़, आग संभव है कि बहुत देर पहले ही लग चुकी थी, लेकिन आग जिस हिस्से में लगी वहाँ से जो धुआं था वो धीरे धीरे अंदर होटल में भरता चला गया। और उसके बाद में जो धुआं था, क्योंकि रात के वक्त लोग जब सो रहे थे तो उनको बहुत सारे लोगों को सांस लेने में कुछ दिक्कत हुई होगी, लेकिन वो उतना एहसास नहीं कर पाए। और जब वो धुआं बहुत ज़्यादा भर गया तब उनको एहसास हुआ, जिसके चलते दम घुटने से, सफोकेशन की वजह से लोगों की जान चली गई। यहाँ पर देखिए कुछ लोग ऐसे थे जो सुबह के वक्त जब लॉबी का रास्ता बंद हो गया तो कुछ लोगों ने, जहां पर जिन खिड़कियों के या शीशे के सामने ये लोहे के रॉड, जिसका हम पहले बार बार जिक्र कर रहे हैं, जहां नहीं लगे हुए थे, तो वहां से इनको तोड़ के वो तो बाहर निकल आए। लेकिन जिस जगह पर हम बात करें कि ये जो लोहे के रॉड्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पर कोई अगर निकलना चाहे तो निकल नहीं सकता था। ऐसे में बताया जा रहा है कुछ जगह लोगों ने कोशिश ये की, लेकिन क्योंकि आगे लोहे के रॉड थे इस वजह से वो बाहर अपने आप नहीं आ सकते थे। जबकि कुछ लोग जहाँ पर लोहे के रॉड नहीं थे तो वो लोग बाहर निकल आए थे। देखिए फोरेंसिक ऑडिट के लिए जो टीम आई थी उसके कुछ लोग हम देख रहे हैं बाहर इस समय निकलते हुए, जो अंदर फोटोग्राफी के लिए गए हुए थे साथ में। अब वो इन एविडेंस को लेकर जाएंगे अपने टीम के साथ और आगे इस पर बातचीत होगी। लेकिन यहाँ पर जो आज सबसे बड़ी खामी जो इस अग्निकांड में कई लोगों की जिसने जान ली उसके पीछे जो रही वो यही कि इस पूरी बिल्डिंग का जो नक्शा था वही इसमें तमाम खामियां दिखाता है। एक कि होटल में गाड़ी आने के लिए सिर्फ ये एक जगह, जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तक यहाँ पर ठीक से नहीं लग पा रही थी, एक गाड़ी लगती थी, उसके बाद अगर बुलडोजर जेसीबी यहाँ पर आती थी यहाँ पर तोड़ के लोगों को निकालने तो वो ठीक से नहीं जा पाती थी, एम्बुलेंस आती थी अगर किसी को ले जाने वो ठीक से दूसरी गाड़ी नहीं जा पाती थी। तो ये एक बड़ी समस्या। दूसरी समस्या है जो लोहे के रॉड्स लगे हुए थे। तीसरी समस्या, बेसमेंट में यहाँ पर पार्किंग दी गई है, लेकिन वो पार्किंग भी वहाँ पर दुकानें बनी हुई हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जितना भी ये जो आप निर्माण देख रहे हैं इसमें तमाम तरीके से अवैध काम किए गए। और ये होटल जो यहाँ पर चल रहा है, ये आवासीय पूरा इलाका और जिस तरह से होटल चल रहा है वही अपने आप में तमाम सवाल उठाता है। फिलहाल इसकी फाइलें निकाली गई हैं। कई बार जो जानकारी एलडीए से मिली, यहाँ पर नोटिस दिए गए थे, लेकिन नोटिस देने के बाद पूरा मामला फिर फाइलों में दब जाता था। और उसके पीछे इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एलडीए के ही जो लोग होते हैं उनकी मिलीभगत होती है, चाहे जेई की बात की जाए, चाहे एक्सीएन की बात की जाए या अन्य अधिकारियों की। तो यहाँ पर ये जो व्यवसायिक गतिविधि चल रही थी इसको लेकर ही तमाम सवाल उठ रहे हैं। जो आसपास रहने वाले लोग हैं उन्होंने भी बताया कि ये अवैध तरीके से चल रहा था। जो होटल के मैनेजर हैं उनसे हम पहले भी बात करने की कोशिश कर रहे थे, बाहर की तरफ आते दिख रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि क्या वो बात हमसे अभी होती है। अगर हम क्योंकि चाहेंगे, क्योंकि अभी तक होटल प्रबंधन की तरफ से कोई भी बात सामने
नहीं आ पाई है कि वो आखिर क्या कहना चाहता है, क्योंकि जवाबदेही उनकी बनती है। इतनी जी। खामियां, इतनी चीजें, किसी की जान से खिलवाड़। और यहाँ पर आपको बताएं, एक जानकारी जो हमने किचन की बताई, एक और जानकारी हमें मिली यहाँ पर करीब ही रहने वाले एक व्यक्ति, उसने बताया कि आज यहाँ पर एक पार्टी भी ऑर्गेनाइज होनी थी। जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उनमें कुछ लोगों को उस पार्टी में आज शामिल भी होना था। और इस होटल की अगर हम बात करें तो VVIPs भी यहाँ पर आके रुक चुके हैं। लेकिन जो यहाँ पर खामियां, जिस तरह की चीज़ें जो सामने देखने को मिली हैं, वो आज सबके सामने है। किस तरह से ये जो होटल था, और इन सलाखों को देखने के बाद अगर हम ये कहें बहुत कि जेल की सलाखें हैं, सारे किसी को सवाल सजा हैं, देनी और हो। जिस तरीके से अनदेखी की बातें सामने आ रही हैं, जान से खिलवाड़ की बातें सामने आ रही हैं, रोहित अग्रवाल की गिरफ्तारी अब बहुत अहम हो जाएगी इस पूरे मामले में। बहुत शुक्रिया आपका शैलेश, तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरों। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।